तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले पेज से। तो एजे ली के बाद अभी डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई टीज करने लगे हैं पेज का डब्ल्यूडब्ल्यू रिटर्न। वी ऑल नो कि उनकी वापसी हो सकती है, लेकिन फिर भी भाई टीज किया है डब्ल्यूडब्ल्यू ने तो मेंशन करना बनता है। न्यूज़ के लिए शाउट आउट देना चाहूँगा मैं आकाशदीप भाई का, जिन्होंने इंस्टाग्राम पर ये वाली न्यूज़ शेयर करी मेरे साथ। आपके पास भी कोई ऐसी न्यूज़ है या फिर कोई ओपिनियन है, स्पेकुलेशन है, प्रेडिक्शन है, कुछ भी है जो आपको लगता है कि इंटरेस्टिंग है, शेयर करने लायक है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भेज सकते हो। मैं कवर करूंगा अगर वीडियो में तो आपको शाउट आउट दूंगा। अब डब्ल्यूडब्ल्यू वालों ने भाई अपने वॉल्ट वाले चैनल पे पेज एंड एजे ली के बीच का एक मैच डाला है। एजे ली के वापसी के बाद फैंस चाहते हैं कि पेज वापस आए, एंड पेज वैसे भी हम लोग जानते हैं भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू में आ सकती है बिकॉज वो एडब्ल्यू लीव कर चुकी हैं। तो अब ऐसे में पेज एंड एजे ली का ही मैच डालना तुमको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा ही वाइल्ड कोइंसिडेंस है? डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एजे ली के रिटर्न को मिल्क करना चाहते हैं, एंड पेज उनकी ग्रेटेस्ट राइवल भी रही हैं। इनफैक्ट उनके साथ टीम अप भी किया था पेज ने रेसलमेनिया 31 में फेस करने के लिए निकी बेला एंड ब्री बेला को। तो ऐसे में भाई निकी बेला डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ऑलरेडी हैं। ब्री बेला के बारे में निकी बेला कह रही थी कि ब्री बेला आएंगी, एजे ली आ चुकी है, देन व्हाई नॉट पेज? वी ऑल वांट पेज भाई। एंड ब्री बेला ने ट्विटर पे पोस्ट भी किया था पेज के बारे में कि सपना देख सकते हैं हम, शायद आ सकते हैं हम लोग वापस ऐसे करके कुछ। तो ऐसे में पेज की वापसी होगी, डेफिनेटली होगी, कब होगी नहीं पता, लेकिन अभी डब्ल्यूडब्ल्यू वाले टीज करना स्टार्ट कर चुके हैं। एंड ऑलरेडी मैं कई बार बोल चुका हूँ इस चीज़ को कि सीएम पंक के केस में सेम हुआ भाई, ब्रॉक लिस्नर के केस में सेम हुआ, एजे ली के केस में सेम हुआ, एंड पेज के भी केस में सेम होगा। डब्ल्यूडब्ल्यू ने रिटर्न्स टीज किए एंड रिटर्न्स हुए हैं। तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू वाले पेज के नेम के अराउंड हाइप चेक करेंगे, एंड उसके बाद पेज आपको इवेंचुअली वापस देखने को मिलेगी। अगेन शाउट आउट आकाशदीप मान भाई को, जिन्होंने इंस्टाग्राम पे ये वाली न्यूज़ हमारे साथ शेयर की है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सीएम पंक को लेकर। तो भाई अभी से कुछ दिनों पहले मैंने आपको सीएम पंक की एक वीडियो दिखाई थी, जहां मैंने आपको दिखाया था कि सीएम पंक ऑफ एयर के बाद रिंग लीव कर रहे थे। रिंग लीव करते हुए भाई पता नहीं सीएम पंक को क्या हो गया कि वो केन की तरह रिंग लीव करने लगे थे, एंड उसी में उनका जो पूरा बैग था भाई वो रिंग एप्रन पे जाके गिरा। अब आपको मालूम है कि रिंग का जो सबसे स्ट्रॉन्ग एंड सबसे हैवी पार्ट होता है वो रिंग एप्रन होता है। वहां पर अगर किसी को जोर से पटक दो उसकी गर्दन टूट जाएगी भाई, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी, बॉडी पैरालाइज हो जाएगी। तो सीएम पंक को पता नहीं भाई ऐसे फालतू रिस्क क्यों लेने थे, एंड सीएम पंक उस वाले इंसिडेंट के बाद कुछ सीखे नहीं है। अभी एजे ली वापस आई मंडे नाइट रॉ में, उसके बाद सीएम पंक ने क्या किया भाई आप देख सकते हो कि सीएम पंक जब शो लाइव नहीं था तो रिंग कुछ इस तरीके से लीव करते हैं, एंड जब सीएम पंक रिंग लीव कर रहे होते हैं भाई तो ऑलमोस्ट वो जाके अपने बैक पे गिरते हैं। यानी कि सीएम पंक ने अगेन वही गलती करी, यानी कि अपनी गलती से सीएम पंक ने कुछ भी नहीं सीखा। तो चाहता तो सीएम पंक अच्छे से चुपचाप रिंग लीव कर सकता था, लेकिन बस्ट इन द वर्ल्ड की गांड मस्ती तो देखो। तो भाई सीएम पंक ने भाई पता नहीं अपनी उस चीज़ से सीखा क्यों नहीं, बिकॉज ये डेंजरस हो सकता है। जोक्स असाइड भाई ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ये करने की नीड नहीं है। केन कर लेते थे बिकॉज केन की हाइट थी तो उनका बैग जाके एप्रन पे नहीं लगता था, लेकिन सीएम पंक उस हाइट के नहीं है तो ये काफ़ी रिस्की है भाई। आई होप कि सीएम पंक ये करना स्टॉप करे, बिकॉज अगर ये नहीं करेंगे ऐसा करना स्टॉप तो हो सकता है कि सीएम पंक ज़्यादा लंबे टाइम तक कंटिन्यू ना कर पाए। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं ट्रिपल एच के बारे में। तो भाई ट्रिपल एच ने कमेंट किया है डब्ल्यूडब्ल्यू अनरियल के ऊपर। अब देखो डब्ल्यूडब्ल्यू अनरियल एक रेगुलर चीज़ है, मतलब वो हर 6 महीने या 1 साल में आपको देखने को मिलेगी। अभी सेकंड सीजन ऑलरेडी फिल्म होना चालू हो चुका है, वो आएगा कुछ टाइम बाद में, शायद 2026 के स्टार्टिंग में। ऐसे में ट्रिपल एच कमेंट करते हैं उन फैंस के ऊपर जो कि कहते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू अनरियल ने डब्ल्यूडब्ल्यू को एक्सपोज करके रख दिया एंड ये बेस्ट फॉर बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है। ट्रिपल एच कहते हैं कि अच्छा हमें सिखाओगे। ट्रिपल एच कहते हैं कि तुम जो इंटरनेट पे बैठ के अपने पॉडकास्ट में बैठ के बैक स्टेज चीज़ों को डिस्कस करते हो कि बिहाइंड द सीन्स ऐसा है वैसा है, इसके रिलेशंस ऐसे हैं, इसके रिलेशंस वैसे हैं, बिहाइंड द सीन्स चीज़ें जब तुम बैठ के डिस्कस करते हो इंटरनेट पे तब बिजनेस एक्सपोज नहीं होता। उसके बाद कहते हैं ट्रिपल एच की जब ये इतनी सारी रिपोर्ट्स रूमर्स तुम लोग पढ़ते हो, उसमें इंटरेस्ट लेते हो, उसको शेयर करते हो, तब बिजनेस एक्सपोज नहीं होता। तो जब तुम खुद उस चीज़ को करते हो तो हम कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है, बिकॉज ये बिजनेस तो हमारा है ना, एंड हमें ऑडियंस को केटर करना है, नई ऑडियंस लानी है हमें, तो हम कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। एंड दिस इज़ नॉट अबाउट एक्सपोजिंग, वो चीज़ अब बहुत ऑब्वियस है, लोगों को पता है। अब ये एक्सपोज करने वाली बात नहीं है, अब ये बात है कि कैसे क्या होता है, एग्जीक्यूशन दिखाने वाली बात है। तो ट्रिपल एच कुछ इस तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू अनरियल को डिफेंड करते हैं एंड ही इज़ मेकिंग सेंस। एक्चुअली सही बात है भाई, ये बोलना तो देखो सेंस नहीं बनता कि बिजनेस एक्सपोज कर दिया, वो ऑलरेडी एक्सपोज था। इंटरनेट एरा जब से भाई बूम पे आया तब से ये चीज़ें बिल्कुल एक्सपोज हो गई। सबको मालूम है कि डब्ल्यूडब्ल्यू स्क्रिप्टेड है, बस बात है कि स्क्रिप्टिंग अब होती कैसे है, तो वो चीज़ अब डब्ल्यूडब्ल्यू वाले अनरियल के साथ में बताते हैं। एंड भाई नया ज़माना है तो बनता है ये सब। मैं तो देखो भाई स्टार्ट से बोल रहा हूँ कि आई डोंट थिंक ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, और ना ही ऐसा है कि बिजनेस एक्सपोज हो जाएगा, बिकॉज एक्सपोज पहले से प्रॉफिट इसलिए नहीं होगा बिकॉज जिसको देखना है वो ऑलरेडी देखता है भाई। आपकी सीरीज़ को देखने के बाद ऐसा नहीं कि नए लोग आ जाएंगे देखने, इतना
भी कुछ बहुत एक्साइटिंग नहीं है, वो हम ही लोग के लिए एक्साइटिंग है। जो लोग पहले से डब्ल्यूडब्ल्यू को देख रहे थे ना ये सोच के कि शायद ये रियल है, उनके लिए ही बिहाइंड द सीन्स जाननी एक्साइटेड, बिकॉज आज के डेट में भाई इस ज़माने में सबको पता है कि स्क्रिप्टेड है, तो उनके लिए इतना यूनिक नहीं होगा। हमें एक टाइम पे लगता था कि रियल है, तो हमारे लिए ये चीज़ यूनिक है, अदरवाइज बाकी नए लोगों के लिए तो यूनिक नहीं होगा ये। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं ब्रायन डैनियल्सन की, यानी कि डैनियल ब्रायन की। डैनियल ब्रायन डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, एडब्ल्यू के अंदर ब्रायन डैनियल्सन, इन्होंने भाई कहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इंटेंशनली एडब्ल्यू के साथ कंपटीशन क्रिएट करना चाह रहे हैं, एंड ये चाहते हैं कि एडब्ल्यू वाले बिजनेस के बाहर चले जाए। बेसिकली कहने का मतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले एडब्ल्यू को किल करने की सोच रहे हैं। एंड ये कहते हैं कौन, तो डैनियल ब्रायन। इनका कहना है कि ये काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस हो गया है कि आप हर एक शो अपना हमारे मेन शो के सामने ले आते हो, साफ दिखता है कि आप काफ़ी ज़्यादा वो हो गए हो, लाइक डेस्परेट हो गए हो कि हमें एडब्ल्यू के हेड टू हेड जाना है, किसी चीज़ का बदला ले रहे हो या फिर पता नहीं कोई बार सेट करना चाह रहे हो। लेकिन ये चीज़ काफ़ी चीप है अकॉर्डिंग टू ब्रायन डैनियल्सन। उन्हें लगता है कि ये फालतू चीज़ है, एंड अगर डब्ल्यूडब्ल्यू वाले चाह रहे हैं कि एडब्ल्यू इससे आउट ऑफ बिजनेस चली जाएगी, वो एडब्ल्यू को ख़त्म कर देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। मुझे लगता है भाई डैनियल्सन की बातें देखो ठीक है, लेकिन ये फालतू ओपिनियन है, क्योंकि ये ओपिनियन इनको तब भी देना चाहिए था जब एडब्ल्यू वाले भी सामने से आते थे, डब्ल्यूडब्ल्यू को पोक करते थे। अभी से कुछ 1.5-2 साल पहले एडब्ल्यू का 1 शो ऐसा नहीं जाता था भाई जहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू के मेंशंस ना हो। कभी विंस मैकमैन के, कभी ट्रिपल एच, कभी रेसलमेनिया, कभी ये कभी वो, कभी रोमन रेंज, तो कभी फलाना ढिमकाना, कभी सीएम पंक। तो उस टाइम पे तो भाई कभी नहीं बोला डैनियल्सन ने कि हम लोग नाम लेके हाइप ले रहे हैं। लेकिन अब क्यों? दोनों तरफ से ताली बज रही है भाई, दोनों हाथ से बज रही है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि एडब्ल्यू सही है, डब्ल्यूडब्ल्यू सही है, बिजनेस एंड ये होता है तभी मज़ा आता है। लेकिन क्या एडब्ल्यू इससे किल हो जाएगी? बताना मुश्किल है, लेकिन डैनियल्सन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात कर लेते हैं भाई अपनी आखिरी स्टोरी के बारे में, जो कि रेसलपैल्यूज़ा को लेकर, रेसलपैल्यूज़ा के बेटिंग ऑड्स को लेके। तो भाई रेसलपैल्यूज़ा के ऑड्स मैं आपको बताता हूँ, 4 मैचेस कंफर्म हो चुके हैं, 3 के ऑड्स आ चुके हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सीएम पंक एंड एजे ली वर्सेस सेथ रॉलिंस एंड बेकी लिंच के मैच से शुरू करेंगे भाई अपनी बातों को। तो ऑड से फेवर में एजे ली एंड सीएम पंक के 2/9 के ऑड्स इनके लिए, एंड वहीं पे बेकी लिंच एंड रॉलिंस के लिए ऑड्स है 11/4 की। तो यहाँ पे अगर पॉसिबिलिटीज की बात करें तो भाई सीएम पंक एंड एजे ली के 81.8% चांसेस हैं, एंड वहीं पे सेथ एंड बेकी की बात करें तो 26.7% चांसेस है इनका, यानी कि फेवरेट है सीएम पंक एंड एजे ली। इसके बाद है भाई अपना जॉन सीना एंड ब्रॉक लेसनर का मैच, एंड इनके लिए ऑड्स बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज़्यादा। 5/6 के ऑड्स है सीना के लिए, एंड लेसनर के लिए भी 5/6 के ऑड्स है, यानी कि सीना के लिए प्रोबेबिलिटी है 54.5% की, एंड लेसनर के लिए भी प्रोबेबिलिटी है 54.5% की, यानी 50-50% चांसेस भाई दोनों के हैं, दोनों ही जीत सकते हैं मैच में। मतलब कहने का मतलब है कि दोनों के इक्वल चांसेस हैं मैच में जीतने के। सो नो वन नोज कि कौन जीतेगा, काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल मैच है, ऐसे इन जनरल भी है। एंड अगर ऑड्स की बात करें तो ऑड्स के अकॉर्डिंग भी बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच अपना स्टेफनी वेकर एंड इयो स्काई के बीच का, एंड यहाँ पे ऑड्स फेवर कर रही है भाई स्टेफनी वेकर को। इनके लिए 4/7 के ऑड्स हैं, यानी कि 63.6% चांसेस हैं कि ये जीत के बनने वाली है न्यू चैंपियन। एंड इयो स्काई के लिए 6/5 के ऑड्स हैं, यानी कि 45.5% चांसेस है कि ये जीतेंगी, यानी कि यहाँ पे अंडरडॉग है इयो स्काई एंड स्टेफनी वेकर फेवरेट है। इसके बाद अपना ऊसो एंड ब्रॉन ब्रेकर एंड ब्रॉन्सन रीड का मैच है, तो उसके लिए अभी तक ऑड्स नहीं आई है। तो कहने का मतलब है कि स्टेफनी वेकर जीतने वाली इस मैच में, एंड सीएम पंक एजे ली को विक्ट्री मिलने वाली है। बाकी लेसनर सीना का मैच में दोनों के इक्वल ही चांसेस। सो लेट्स सी भाई कौन जीतता है। आपके अकॉर्डिंग लेसनर को जीतना चाहिए या फिर सीना को? कमेंट्स में लिख के बताना। एंड इस वाली वीडियो के लिए भाई ये सारी अपडेट्स थी, आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू के अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।